हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों आज की क्लास में अपन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, वो है सवाल आपके प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल ज्ञात करें। ये सवाल साथियों बड़े क्वेश्चन में से आता है और यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल हर वर्ष आता है और पूछा जाता है आपको दो समीकरण देकर के कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से इनके हल ज्ञात कीजिए। या तो आपको प्रतिस्थापन देगा या विलोपन देगा, अपन दोनों ही विधियों को यूज करके के इसके हल निकालेंगे और हल आपके दोनों विधियों से बराबर आएंगे। चाहे प्रतिस्थापन से सोल्व करें चाहे विलोपन से सोल्व करें, हमें एक्स और वाई के मान सेम देखने को मिलेंगे। हमें सीखना है केवल तरीका कि प्रतिस्थापन विधि का तरीका क्या होता है, विलोपन विधि का तरीका क्या होता है। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले अपन प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको इनको समीकरण फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मतलब वो दो चरों वाली रैखिक समीकरण का जो रूप होता है ना साथियों कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो वो फॉर्मेट हमें देना पड़ेगा। बटा का फॉर्मेट आपको दे रहेगा। तो जब भी इस तरह का आप रूप देखें तो आपको कुछ नहीं करना साथियों, जो बटा में संख्या होती है उसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद आप उसको सोल्व करो और सोल्व करोगे तो आपको समीकरण मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा साथियों बताइए। तो ये आएगा आपके पास 6। कितना आएगा 6। अब 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार। 3 को 3 से गुणा करो 9, तो ये आ जाएगा 9x। सिंपल सी बात। फिर माइनस की जगह माइनस, 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार। 2 को इस 5 से गुणा करो कितना आएगा 10, और y चल रहा है तो y उसके साथ बराबर कितना चल रहा है -2। ये बटा वाला 6 कहाँ जाएगा, उधर जाकर के क्या हो जाएगा साथियों, गुणा हो जाएगा, क्योंकि भाग वाली संख्या गुणा में जाती है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपको समीकरण मिल चुकी है 9x माइनस 10y, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12। कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन लेकर के अपन हल नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है। इस 12 को आप उधर ही रहने दे। तो ये आ गई आपके पास साथियों समीकरण नंबर 1। कौन सी आ गई, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इसको भी हल कर ले आप। यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, वापस 6 आएगा। 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार। 2 को x से गुणा करो कितना आएगा, तो 2x आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस, 2 का भाग 6 में 2 कितनी बार, 3 बार। 3 को y से गुणा करो कितनी बार, 3 को y से गुणा करो 3y आ जाएगा। बराबर क्या चल रहा है 13/6। ये 6 से 6 क्या हो गया साथियों, काट दिया। अरे डायरेक्ट कैसे कट गया, डायरेक्ट इसलिए कटा है क्योंकि ये 6 है ना, अगर ये यहाँ से भाग से उधर जाता तो कहाँ जाता, गुणा में जाता। गुणा में 6 जाता तो बताओ 6 से 6 कटा ही नहीं करता, इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया। यानी दोनों तरफ बराबर के बटा वाली संख्या सेम सेम हो तो कट सकती है, बटा वाली संख्या को आपस में काट सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से समीकरण मिली हमें 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हमें यहाँ पर प्रॉपर वे में मिल चुकी है। देखो a1x प्लस बी माइनस बी, ये माइनस लग रहा है, बाकी रूप वही है a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। यानी हमें दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण होती है उसका फॉर्मेट मिल चुका है। अब अपन इसको क्या करेंगे साथियों, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है साथियों, कुछ नहीं करना है, आपको एक समीकरण को लेना है काम, और उस समीकरण से आपको या तो x का या फिर y का किसी एक का मान निकालना है, और वो जो मान आपने निकाला है उसी मान को आपको समीकरण 2 के अंदर पुट कर देना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले साथियों समीकरण 1 को काम लूंगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब साथियों समीकरण 1 से अपन x का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकालते हैं, x का। तो ध्यान दें, तो x का मान निकालेंगे तो ये x तो रहेगा इधर, बाकी सारी चीजें जाएगी उधर। तो 12 आपका ऑलरेडी उधर है, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का 10y उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 10y हो जाएगा, प्लस का 10y। ये 9x है, देखो x के साथ ये गुणा में है। 9x का मतलब होता है 9 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स। तो ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये आपके भाग में चला गया। तो यहां पर हमें x का मान मिल चुका है। ये जो x का मान मिलता है इसको आपको देना है समीकरण नंबर 3। प्रतिस्थापन विधि को ध्यान से समझ ले। यहाँ पर क्या है, दो समीकरण आपको दी जाती है। देखो इस रूप में समीकरण आपको देगा। मैंने आपको हैवी वाला सवाल लिया है, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको समीकरण ऐसे लानी है। जब सवाल में जब आपको समीकरण मिल जाएगी तो समीकरण 1 को उठाना है, x का मान ऐसे निकालना है, समीकरण 3 इसको दे देना। आपने जो ये x का मान निकाला है उसी को समीकरण 2 के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान दें यहां से शुरुआत करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही अपन समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दें ये 2x है। समीकरण 2 में यहाँ पे क्या है 2x, तो 2 की जगह तो क्या रहेगा 2 रहेगा।
लेकिन इस x की जगह क्या लिखूंगा मैं, तो इस x की जगह लिखूंगा, ध्यान दे, 12 प्लस 10y और बटेवा में क्या चल रहा है तो 9, और फिर प्लस क्या चल रहा है 3y, तो प्लस का 3y और बराबर कितना है 13। ये हो गया काम खत्म। अब आपको क्या करना है, ये 2 तो जाएगा अंदर गुणा होने, इसको अंदर ले चलो, ठीक है। पहली स्टेप में ये काम कर लेते हैं। अगली स्टेप यहां तक आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ओके। एक स्टेप और कर सकते हैं। 12 दूनी कितना हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 हो जाएगा। 2 को 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20y, और ये जो बटा में 9 था वो इस 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 तेरी 27y। कितना आ जाएगा 27y, और इन सब के बटा में क्या आ जाएगा, तो सबके बटा में 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9। ये कैसे किया, इस सिस्टम को समझो। जब भी ऐसा रूप आपको देखने को मिलता है कि 4/3 प्लस 5, इसको सोल्व करना ना तो सिंपल सा तरीका, 4 की जगह 4 लिख दो, प्लस की जगह प्लस लिखो, इसको इसे गुणा करो, तो 5 तेरी 15, और बटा में सबके क्या कर दो, ये 3 था बटा में, तो वो बटा में 3। वही काम मैंने यहाँ किया, 9 को 3 से गुणा किया, 9 तेरी 27y, और सबके बटा में क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ये तो अंदर जाके गुणा हो गया। अब बराबर कितना चल रहा है, 13 चल रहा है। कितना चल रहा है 13। अब इसको उधर ले जाओ, 9 को 13 से गुणा करा दो, तो यहाँ पर कराते हैं अपन, ध्यान दें, अगली स्टेप करते हैं। ये अलग चल रहा था, है ना, ये समीकरण 1 आई थी, ये समीकरण 1 के नीचे ही आपको ये करना था समीकरण 2 का, ठीक है। उसके बाद ये काम चल रहा है। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसको जोड़ो, 27 और 10, ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 37y। 24 प्लस 37y, ये मिला आपको 24 प्लस 37y, ठीक है। ये हो गया 24 प्लस 37y, और इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, 13 इंटू 9 कर दो, बराबर कितना हो जाएगा 13 इंटू 9। इसको इधर ले जाओ, 13 इंटू 9 कर दो, तो यहां पर अपन ने इनको भी जोड़ दिया कि, और ये हो गया अपने पास। अब इस चॉइस को अपन उधर ले जाएंगे, लेकिन ये इसका गुणा कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 9 ते 27 के साथ 2 9 117, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 37y, इधर मैं 37y लिख रहा हूँ, इस चॉइस को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये माइनस चॉइस हो जाएगा, माइनस चॉइस कर दो, तो ये आ जाएगा 37y बराबर, ध्यान दे 117 पे से आपको क्या घटाना है साथियों, चॉइस घटाना है। तो चॉइस घटाना है तो 17 ऐसे ही चला जाएगा, फिर 17 के बाद 100 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, तो 3 उठे 7 घटाना पड़ेगा, तो घटा लो 7, तो ये आ जाएगा आपके पास में 93 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। तो y बराबर आपको क्या मिलेगा, y बराबर मिल जाएगा 93 अपॉन 37। लेकिन आप देख रहे हैं यह कट नहीं रहा है ना, इसका मतलब मिस्टेक। और यहाँ अपन देखते हैं 12 10, अच्छा यहाँ पर देखिए ये माइनस का 2, तो 6 दूनी 12, यानी माइनस का 12, ये आ जाएगा माइनस का 12, ये माइनस का 12, तो ये माइनस का, फिर माइनस का 12 दूनी चॉइस करेंगे तो माइनस का चॉइस, और ये माइनस का चॉइस उधर जाएगा तो प्लस का चॉइस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, यहाँ क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 117 के अंदर अपन चॉइस जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना होगा 11, हासिल का 1, और 2 और 1 3 और 1 4, और ये आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 141, और ये 47 का चला गया तो बटा में। अब इसका इसके अंदर भाग देंगे तो हमारे पास 3 बार भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 3, क्योंकि आप 47 को 3 से गुणा करो, 47 को 3 से गुणा करो, 7 तेरी 21 का 1 हासिल के 2, 4 तेरी 12 और 13 14, तो 141, यानी भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार। तो y का मान कितना मिल गया 3। यानी हमने क्या किया, समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 3 बने। जो x का मान निकाला वो समीकरण 2 के अंदर लिखा, देखो समीकरण 2 में x था उसकी जगह लिखा, तो हमें किसका मान मिल गया, हल करने से y का मान मिल चुका है। ये जो y का मान मिला है, इस y के मान को आपको समीकरण 3 के अंदर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो कौन दिख रहा है x, जैसे ही y का मान ये आएगा फटाक किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखना है, आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ से जो मान आता आपका, उस मान को आपको समीकरण 3 में लिखना है। अब देखो अगर इस समीकरण से आप y का मान निकालते हैं, यहाँ पर आप किसका मान निकालते हैं, इस समीकरण से अगर y का मान निकालते आप, तो आपको यहाँ पर x का मान मिलता, वो इस x के मान को अपन इसमें लिखते हैं तो इस वाले y का मान मिल जाता आपको। लेकिन आपने किसका निकाला, x का, तो यहाँ पर x का निकाला तो आपको किसका मिलेगा, y का, और y का मान लिखोगे तो किसका मिलेगा, x का मिलेगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये लाइन लिखते हैं यहाँ पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो ध्यान दे उधर ही कर देता हूं मैं इसको। तो x बराबर क्या मिलेगा, ध्यान दे, हमें मिलेगा x बराबर हमें मिलेगा -12 प्लस 10y,
-12 प्लस के 10y, -12 प्लस के 10y, और y की जगह कितना लिखना है 3, तो y की जगह लिख दो 3, y की जगह कितना लिख दो 3, और बटेवा में क्या चल रहा है, तो बटेवा में 9 चल रहा है, तो ये क्या 9, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास -12, 10 इंटू 3 कितना होता है 30, तो ये आ जाएगा 30, और बटेवा में 9, तो x बराबर आ जाएगा, घटा दो 18, और ये आ जाएगा 9, और 9 दूनी 18। तो फाइनली हमें हल मिल चुका है साथियों कि y बराबर 3 और x बराबर 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3 हमें हल मिल चुका है। तो इस प्रकार अपन प्रतिस्थापन विधि से इसका हल ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बड़े प्रश्नों के अंदर आता है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो हमने समीकरणों को बनाना भी सीख लिया है और समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना भी सीख लिया है। अब इसके बाद अपन विलोपन विधि की बात करेंगे, उसके लिए आप उससे पहला इसको अच्छे से नोट कर लो। तो आगे बढ़ते साथियों, अपन इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। विलोपन विधि में क्या करना साथियों, विलोपन विधि में आप सिंपल सा दिमाग लगाइए कि किस जगह पे आपको प्लस और माइनस दोनों अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, दोनों चीजें अलग अलग हो उसको संभालो, एक्स के आगे है या वाई के आगे। तो आप एक्स के देखोगे तो ये भी प्लस का और ये भी क्या है प्लस का, तो इसको आप क्या कर दो फिलहाल ड्रॉप कर दो। अब आगे बढ़ो, ये वाई के ये माइनस का दे रखा है इसमें और ये क्या दे रखा प्लस का। तो विलोपन विधि ये कहती है कि आप इसमें x या फिर y को बराबर बनाइए, और बराबर बनाने के बाद उनको जोड़ने से काम बने तो जोड़ने से बनाओ, और घटाने से बने तो घटाने से बनाओ, कुल मिलाकर के वो विलोपित हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। तो ध्यान दें, ये आपके पास माइनस का 10y, अगर इसको मैं माइनस का 30y बना दूं, और ये आपके पास 3y है, इसको प्लस का 3y बना दूं, क्योंकि प्लस का तो ही है, और इसको प्लस का 30y बना दूं, तो माइनस का 30y और प्लस का 30y, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा तो गायब होगा ही नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो जोड़ेंगे तो गायब हो जाएगी। इस प्रकार हमें विलोपित करना है। तो विलोपित करने के लिए पहले ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि जहां विपरीत साइन आ रहा है उसको बराबर बनाने का प्रयास करो, फिर दोनों समीकरणों को जोड़ दो, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, कटेगा और खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स और उसका मान हमें मिल जाएगा। तो सिंपल सा काम करेगा यहाँ पर। अब बराबर बनाए कैसे, तो बराबर बनाने के लिए देखो, इस समीकरण को अगर मैं 30 बनाऊं तो मुझे समीकरण 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, किससे साथियों 3 से गुणा करने पर, तो ये गुणा कर देते 3 से गुणा, तो 3 से जैसे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 9 तेरी 27x, और माइनस और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 30y, और बराबर 12 36, माइनस का 36। पूरी समीकरण गुणा होगी, केवल लेफ्ट साइड केवल राइट साइड ऐसा नहीं होगी, पूरी समीकरण गुणा होगी। ऐसा नहीं आपको इसको 30 बनाना तो इसी को 3 गुणा कर दिया, नहीं, पूरी समीकरण गुणा होगी। तो ये आ गया आपके पास नई समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 4। सेम काम करूंगा समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 को अब देखो यहाँ पर 3y, इसको 30y बनाना, किससे गुणा करेंगे 10 से, तो समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, किससे 10 से गुणा करने पर, तो जैसे इसको 10 से गुणा करोगे आप, तो पहले 2 10 से गुणा होगा तो कितना होगा 20x हो जाएगा, फिर 3 10 से गुणा होगा तो कितना होगा, तो 30y हो जाएगा, बराबर 13 10 से गुणा होगा तो कितना होगा 130 हो जाएगा। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं, समीकरण नंबर 5 आ गई। अब समीकरण 1 से भी हमें कोई मतलब नहीं है, समीकरण 2 से भी कोई मतलब नहीं, अब तो हमारे पास नई चीज आ गई है, तो नई चीज से मतलब, तो समीकरण 4 और 5। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं समीकरण 4 और 5 को जोड़ूंगा तो माइनस का 30 और प्लस का 30y खत्म हो जाएगा, और यही तो हमें करना है, खत्म करना है। एक चीज खत्म होगी तो दूसरी का मान ऑटोमेटिक निकलेगा, ठीक है। तो समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, तो अपन नेक्स्ट काम करते हैं साथियों, समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर ध्यान दें, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, क्या करने पर साथियों, जोड़ने पर, तो जोड़िए, इसको पहले लिख दो व्यवस्थित तरीके से, 27x माइनस 30y, 27x माइनस 30y बराबर -36, और ये है 20x प्लस 30y, 20x प्लस 30y बराबर 20x प्लस 30y बराबर कितना है साथियों, तो 130 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको क्या दिया जा रहा है, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये प्लस का 30y और माइनस का 30y तो आपके क्या है खत्म हो गया, इसको जोड़ लो कितना आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास 47, कितना आ जाएगा 47x आ जाएगा, और बराबर उधर कितना बच रहा है आपके पास, तो उधर बच रहा है आपके पास, ध्यान दें
30 तो यहाँ से चला जाएगा और फिर 6 घटाओगे तो 94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 94/47 और इसका जस्ट डबल होता है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब x का मान आपको 2 मिला। प्रतिस्थापन में तो अपने पास जो मिलता था उसको समीकरण 3 में रखते थे, यानी जो अपन समीकरण 1 से निकालते थे मान समीकरण 3। लेकिन यहाँ जो आपको x का मान मिला ना, इसके लिए आपको कोई बंदिश नहीं है। आप समीकरण 1 में भी लिख सकते हो, समीकरण 2 में भी लिख सकते हो। तो यहाँ जो मुझे x का मान मिला है, कितना मिला है? 2 मिला है। इसको मैं समीकरण 1 या 2 में जहां आपको पहुंचा रहा ना वहां लिख दो, यानी जहां आपको आसान लग रहा है ना वहां लिख दो। तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यहाँ लिख देते हैं। तो समीकरण यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ध्यान दें x का मान समीकरण 2 में कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखो x का मान, तो 2 दूनी 4, 2x की जगह 2 प्लस 3y बराबर कितना है? 13। 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 13। तो यह आ जाएगा 3y बराबर 13 माइनस 4। तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, तो 3y बराबर 9। तो y बराबर ये बटा में जाएगा तो यह जाएगा 9/3। कटिंग करेंगे तो 3। पहले जब प्रतिस्थापन से अपन हल किया तब भी हमें x बराबर 2 और y बराबर 3 मिला था, और विलोपन विधि से हल किया तो भी हमें वही मान मिला x बराबर 2 और y बराबर 3। तो साथियों विलोपन विधि बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा काम करना है। आप जहाँ साइन अलग है प्लस और माइनस वाले को पकड़िए और वहां जाकर के उसको बराबर कर दीजिए और समीकरणों को जोड़ दीजिए। अब सवाल आ रहा होगा कि यदि सर दोनों ही जगह सेम आ जाए, यानी x वाला भी प्लस प्लस का और y वाला भी प्लस प्लस का हो, तब आपकी इच्छा अनुसार किसी एक को बराबर कर दो। देखो बराबर तो आपको करना पड़ेगा, या तो x वालों को दोनों को बराबर करो या y वाले को बराबर करो, लेकिन अब आपको जोड़ना नहीं है। जोड़ोगे तो फिर इसमें भी 2x इसमें भी 2x जुड़ेगा तो 4x हो जाएगा। लेकिन अब 2x इधर भी है और 2x इधर भी है और आपको x को हटाना है, तो आपको 2x में से 2x घटाना पड़ेगा, यानी एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटानी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास अलग अलग चिन्ह आता है तब गुणांकों को बराबर करके जहां अलग अलग चिन्ह आ रहा है उनके गुणांक बराबर करो। अगर x के अलग अलग आ रहा है तो x के गुणांक बराबर कर दो, y में आपके अलग अलग आ रहा है चिन्ह तो y के गुणांकों को बराबर कर दो और उन समीकरणों को जोड़ दो। तो इस प्रकार अपन ने सीख लिया है कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के माध्यम से x और y का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, हल कैसे किया जाता है। ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक करें और आगे से आगे इसको शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लास में, उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे अपन बड़े बड़े क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। ठीक है, अंत में इतना ही कहेंगे कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।